आपका वेलकम है। जय हिंद। क्लास 12 के इंग्लिश का आज दूसरा दिन है, तो आज है हमारा दूसरा क्लास। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहला क्लास देख सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की। जॉन डन इज ए डैश पोएट, यानी जॉन डन जो है ये कैसा पोएट है, कैसा कवि है। तो आपको याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डन कैसा पोएट है तो मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, जॉन डन के साथ मेटाफिजिकल के दिमाग में सेट कर लीजिए। मेटाफिजिकल वाला बात एकदम एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है और इसका ऑप्शन इस तरह से है। डन यानी कि जॉन डन जो है इज वेल नोन फॉर, जॉन डन जाने जाते हैं। नोन माने क्या होता है तो जानना। जॉन डन किस लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं, एस्टडीज या स्टोरीज के लिए भी जाने जाते हैं, सीरम्स के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है हु हैज कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब होता है बनाना, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा, आंसर उस पे लिखते जाइएगा ABCD, और आप देखिए कि आपका कितना जवाब आपका सही हो पाता है। ठीक है, इससे हमारे और आपके बीच कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, ये सवाल 2019 में पूछा हुआ सवाल है। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश, जॉन डन जो है वो किस चीज़ का पायोनियर है? पायोनियर ऑफ डैश। तो आप इसका याद रखिए, अभी तुरंत बताए थे, मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री हैं। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा गया है। अगला सवाल है हमारा कि जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी इस पोएम में होता क्या है? जो राइटर हैं जॉन डन जी, वो अपना पत्नी को छोड़ करके वो जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। इस पोएम को आप समझने के लिए प्लेलिस्ट का डे 1 जो कि इसको अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। गोइंग टू लिविंग वाइफ यानी अपनी पत्नी को छोड़ करके ये कहाँ जा रहे हैं? तो अपने पत्नी को छोड़ करके ये जर्मनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। अगला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर हैं जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में, किस रूप में अपने आप को बताते हैं? तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। बात को समझिए, इस पोएम में जॉन डन जी खुद बोलने का काम करते हैं। जो व्यक्ति बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब पूरा पोएम में ये अकेले स्वयं बोलते हैं, हालांकि बातचीत अपनी पत्नी से करते हैं, लेकिन पोएम में जितना चीज़ लिखा है उसमें जॉन डन जो है सिर्फ बोलते हैं अकेले। तो बोलते हैं जॉन डन तो फर्स्ट पर्सन, अकेले बोलते हैं इसलिए सिंगुलर नंबर। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो आंसर होगा ये एक प्रकार का लव पोएम है, प्यार वाला पोएम है। क्या कि इसमें प्यारे वाला पूरा पोएम में बात होता है। तो ये कैसा पोएम है? लव पोएम है। अगला सवाल इस तरह से है, देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो चैप्टर है मे बी कंपेयर्ड, कंपेयर किया गया है विथ शेक्सपियर्स डैश, शेक्सपियर के किस पोएम से इसका कंपैरिजन किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा
द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो मैरिज माने जो बियाह होता है, जो शादी होता है, वो ट्रू माइंड, एक सत्य दिमाग, यानी कि हस्बैंड वाइफ का दिमाग क्या हो जाता है, एक हो जाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में भी वह होता है, मेरी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। तो आंसर होगा इसका द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। अगला सवाल कह रहा है, और इसका जॉन डन हैज रिटेन द पोएम, बताइए जॉन डन कौन सा पोएम लिखे हैं? आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जॉन डन जो पोएम लिखे हैं उस पोएम का क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज गोज इज डैश बिलव्ड, कह रहा है, गौर करिएगा। द पोएट यानी जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, तो उसका बिलव्ड जो है वो क्या हो जाती है जब ये जाते हैं अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी को छोड़कर जब ये दूर जाते हैं तो इसकी पत्नी क्या हो जाती है? सैड हो जाती है, उदास हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैड हो जाना हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मतलब होता है निर्देशित करना, यानी इस पोयम में किसको निर्देशित करा, ककरा समझा रहा है? अपने पत्नी को समझा रहा है, अपने बिलव्ड को समझा रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा डन्स वाइफ, वाइफ माने क्या होता है? पत्नी। अब जॉन डन जो है अपने पत्नी को एड्रेस्ड करते, अपने पत्नी को समझाते हैं। अगला सवाल हमारा है, गौर करिएगा सवाल क्या कह रहा है। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे, जॉन डन जो हैं वो चाहते हैं जाना, दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड, क्योंकि वो थके नहीं हैं, ऑफ हिज डैश, किस से? तो अपने बिलव्ड से, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, अपने प्रेमिका से नहीं थके हैं, ऐसा पोएम में बोलते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। अगला सवाल और उसका ये रहा ऑप्शन, गौर करिएगा। कहता है कि द पोएट, कौन सा पोएट? जॉन डन, इज बेटर देन द डैश। तो इस पोएम में वो अपने आप को कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि देखो सूरज देख रही है, वो कल गया था आज फिर ऐजा आ गया है, उससे हम अपना यात्रा तीव्र करेंगे, आक्रोश जल्दी वापस आएंगे। तो किसके साथ कंपैरिजन किया है? सन, सन माने सूरज, सूरज के साथ कंपैरिजन किया है। अगला सवाल है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट डैश नाइट, यानी जॉन डन ने देखा, सीन माने क्या होता है? देखना। जॉन डन ने देखा, किसको देखा? सूरज को। सेटिंग, सेटिंग माने क्या होता है? डूब जाना, डूबते हुए देखा। कब? तो यस्टरडे, कल, जो कल चल गया ना, वो कल के बारे में कहते हैं कि कल सूरज चल गया था, आज यहाँ है। तो यस्टर नाइट या यस्टरडे, कल वाला रात जो है सूरज चला गया था। अगला सवाल कह रहा है कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, अभी तुरंत बताए हैं, बताइए मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा गया है? जॉन डन को कहा गया है। क्या कहा गया है? मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। स्टार्ट है ना? अगला चलते हैं। अगला सवाल है और इसका ये रहा ऑप्शन। कहता है जॉन डन फील्स, महसूस करते हैं, डैट की डैश इज, यहाँ पे डैश होगा, नहीं दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिस्ट महोदय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इज वेरी होपलेस, कौन है जो बहुत होपलेस है, बहुत आशाहीन है? तो इस चैप्टर में कहता है ओह हाउ फीबल मेंस पावर, आदमी की शक्ति कितनी कमज़ोर है, जब अच्छा वक्त जाने लगता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं।
वह जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग बड़ा टेंशन में आ जाते हैं और वो बुरा वक्त हमारे ऊपर और हावी हो जाता है। तो होपलेस आशाहीन, कौन है आशाहीन? तो मेन आदमी आशाहीन है। अगला सवाल कह रहा है कि डैश, यहाँ डैश है, डैश वांट्स टू ग्लैड एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं? जॉन डन। जॉन डन मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। जॉन डन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौर करिएगा। जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। सर्टेन माने होता है कि निश्चित। कौन सा ऐसा चीज है जो निश्चित है, एकदम होबे करेगा? मरना है। मरना सबको फिक्स है। डेथ। गौर करो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। यानी ये जो पोयम है ये क्या है? तो सबसे पहला नंबर तो ये लव पोयम है और इसको लैरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिक भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैरिक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि डैट यू लवेस्ट मी एज यू सेस्ट इज फ्रॉम। यानी ये जो पोयम, ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो पहले बात को समझो कि लवेस्ट, लवेस्ट मतलब होता है प्यार करना। जैसा तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप याद रखेंगे लव से। कौन चीज़ से? लव से आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 30 दिन 30 मैराथन आप जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद।